मुझे। भैया, सद्भावना दा, सबके मन में देश प्रेम के भावना जगावा। तीरथ जैसन लोगन के मन में सद्भावना के भावना जगावा। भैया, जब अपने ही लोगन ऐसन करे लगियन तो हमार पति जैसन लोगन के बलिदान के कहा हुई। हमार देश कबो आजाद ना हो पाई। मैया, तीरथ के तो ओकर करने के फल मिल गए। मैया, ओकर आत्मा के शांति दा। सबके मदद करा मैया, सबके रक्षा करा, सबके रक्षा करा मैया। जय मैया की। बहुत मुश्किल है उलझन का सुलझना महजबीन, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। देखो ना महजबीन, मैं दिन भर इन गुनाहगार क्रांतिकारियों के पीछे भागता रहता हूं इन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन गाहे बगाहे मैं ये भूल ही जाता हूं कि मैं भी तो गुनाहगार हूं। अपनी महजबीन का उसे कभी वक्त ही नहीं दे पाता। महजबीन, क्या हुआ? वल्लाह, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। क्या बात है? खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश भी की, आपके हाथों से मासूम और बेकसूर लोगों के खून की बू आती है मुझे। महजबीन, तुम मेरी बीवी हो, शौहर की मर्जी के साथ चलना तुम्हारा फर्ज है। फर्ज? वतन से मोहब्बत करना भी तो फर्ज है। जो अपने वतन से गद्दारी करता हो, अपने भाइयों पर कोड़े बरसाता हो, वो मेरा अपना कभी नहीं हो सकता है। महजबीन, तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही हो। याद रखो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा मजाजी खुदा। तुम मुझे इस तरह से ठुकरा नहीं सकती। शौहर? इसी बात का तो रोना है कि आप मेरे शौहर हो। अगर आप मेरे अपने बनकर रहना चाहते हैं तो आपको वतन से और वतन परस्तों से मोहब्बत करनी होगी। हरगिज़ नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। और जिन्हें तुम वतन परस्त कहती हो, वो बरतानिया सरकार की नजर में गद्दार हैं, बागी हैं, और उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मुझसे बगावत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और घर में तबाह पतूरिया को ला करके ऐश करूंगा, समझी? हमारे रहते हुए आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या कहा तूने? नहीं कर सकता? औरत जो हमेशा मर्दों के पांवों की चूती रही, आज आंख मिलाकर बात करती है। याद रखो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, समझी? अब कीमत तो आप जैसे गद्दारों को चुकानी होगी, वतन के आजाद होने के बाद। जो अपने वतन से गद्दारी करता हो, अपने भाइयों पर कोड़े बरसाता हो, वो मेरा अपना कभी नहीं हो सकता है। अगर आप मेरे अपने बनकर रहना चाहते हैं तो आपको वतन से और वतन परस्तों से मोहब्बत करनी होगी। असलम खान, ये तेरे साथ क्या हो रहा है? पहले से इन क्रांतिकारियों की मुसीबत तेरे सर पर थी, और अभी महजबीन का बर्ताव। या खुदा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने? क्यों किया उसने?
जय मलिका बरतानिया। साहब, ई रहल शंकर सिंह और उनके साथी लोगों के पोस्टर। ठीक है, जाओ और इन पोस्टरों को जाकर के गांव की गली गली में चिपका दो। जी साहब। जाओ। शंकर सिंह, अब देखता हूं तुम लोग मुझसे कैसे बचते हो। इस बार अगर तुम मेरे हाथ लग गए ना तो मैं तुम सबको जहन्नुम पहुंचा दूंगा। अभी तो तुम्हारे पोस्टर का ये हाल किया है, जिस दिन तुम मेरे हत्थे चढ़ गए ना, तुम देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूं। भैया, अब तू ही बतावा कहाँ कल जाए और कहाँ रहल जाए। भरत, तो चिंता मत करा, सब ठीक हो जाएगी, रह के ठिकाना भी हो जाए। कब और कहाँ हो जाए शंकर भैया? जब तक हमनी के रहेगा कोनो इंतजाम ना होखी, अपन दल कैसे आगे बढ़ी? भरत, अब तो एक ही ठिकाना, कांग्रेस हाउस। अरे तू बार बार एक जगह का नाम काहे लेत हवा? चित्तू पाड़े। उनकी चिंता जिन करा, वो अपनी तरीके से लड़ाई लड़े और हम अपनी तरीके से एक ही छत के नीचे रहल जाए। ये कैसे हो सकेला शंकर भैया? चित्तू पांडे सन कबहू ना होके दी। हाँ चित्तू पांडे की भभूति ना है कांग्रेस हाउस। वहां ठाकुर जगन्नाथ सिंह जैसे क्रांतिकारी भी रहे, जिनके विचार हमरे विचार से मिलेला। चला, वो हमार जरूर मदद करिए। जैसन तार मर्जी करे कि हक करा, हम तो आपके संगे बानी, बाकी हमार तो मन ना मानेला। भरत, ये काहे भूल रहल बाड़ा कि हमनी का विचार भले ही अलग अलग हैं, बाकी मंजिल तो सबका एक ही बा, देश की आजादी। ठीक बात चली, जब रउआ का ये विचार बा तो चल के ठाकुर जगन्नाथ सिंह से बात कर लिहल जा, बाकी हम तो हरदम तैयार बानी। तो फिर आवा हमरे संगे चला कांग्रेस हाउस। चला चली भैया। खा जल्दी जल्दी खा, दबा के खा। हाँ, दो आइयो दो। अरे भैया, अरे चना का पैसवा तो दिया जा। पैसा कैसन पैसा रे ससुरा? अरे भैया, मिल के 3 दोना भर के चना खैला, ओकर पैसा। अरे ये तो चना खैनी है तो हम तोरे ऊपर ओसान ना कहनी है रे। हाँ, देखो, अरे हमन के चना खा के तोरे ऊपर एहसाने कहनी है जा, बुझल है? हमन के अंग्रेजी सरकार के सिपाही नहीं जा। हाँ, अंग्रेजी सरकार के सिपाही बड़ा तका पैसा ना देबा, ना देबा तो हम तोहर शिकायत दरोगा जी से कर दे। अच्छा, तो तू हमनी के शिकायत दरोगा जी से करबा? हाँ, सुन लो, कि हमन के शिकायत दरोगा जी से करी है। हाँ, तो तू नहीं मनबा, पैसा तो के चाहिए। नहीं, नहीं मानी हो, ये पैसा देवही के पड़ी। हाँ, तनी दे देवे के पैसा है। ला पैसा, ला पैसा, क्या होता है? आजकल गरीबों के ऊपर जुल्म करे के शुरू कर देला तो निके। देखो, तू हमन के बीच में मत बोलो, नहीं तो क्रांतिकारी का साथ है तो के ले जाके अंदर कर दिया, सोच लो। हमरा तू करबे गर्दने में ना तरीके कहा तो एक झटका में तोहनी के तरक्की करवा दी है। अच्छा, ये बताओ, ये गरीब चना वाला के काहे मारत रहे तूनी? बोल भैया, हमार 3 दोना चना चपर चपर खा गई लो सन, अब पैसा मांगनी है तो मारे लगला सन। अच्छा, ये बात बा। हाँ। चल अगर दे दे पैसा दे, पैसा दे। ठाकुर साहब, पहले आप छोड़ी तब ना हम दी पैसा। कितना पैसा भेज रहे तो? अब
अब अइला नु रहबे रोक पहले तू आना बा पहले पकड़ ले अब अइला नु सही राह पे हैं आज के बाद केहू गरीब के सतैला तो तोहनी के बड़ा अफसोस होई ई जान जइया ठाकुर साहब आप सत्यवादी होकर के ये तरह से हमन के साथ हिंसा करत नहीं ये ठीक बात नहीं बा। देखा हम सत्याग्रही हैं बाकी तोहनी जैसन खातिर हम डंडो चलावे के जानीला बुझला हम अहिंसावादी खातिर अहिंसावादी और हिंसावादी खातिर बुझता रहनू 1 मिनट में सोच कर दे हम जान जइया आज के बाद केहू गरीब के सतौला हैं तो देखत रहनू है लाठी जैसे है लाठी टूटल बा वैसे तोहनी के मुंडी तोड़ दे अब जाके हमरा नाम के रपट लिखा दो थाना में अपन खान दरोगा के पास हम जाता नहीं। ठीक बा ठाकुर साहब हमन के जात नहीं जा अइहा थाने में खान दरोगा के साथे मुलाकात हुई तहरा से। चला जाइबा कि ना उड़ा फटा यहाँ से चलो तूरदान है गटाई। भगवान ठाकुर साहब को और बल दिया और बल दो भगवान को और बल दिया। सुना 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 सब लोग ध्यान से सुना। शंकर सिंह, भरतलाल और मंगल मिश्रा के खिलाफ वारंट निकलल बा। ये तीनों आदमी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कैले बाड़न। ये तीनों के पकड़वावे वाला आदमी के 400 रुपया सरकारी इनाम दिहल जाई। चित्तू भैया ये शंकर भैया आपके पार्टी का हवनु? अब वो हमारा पार्टी के नहीं खे पहले रहलन। अच्छा तो अब मुठिया आंदोलन से पूरा ना भइल तो ये लोग डकैती पर उतर आइल बा। ना भैया ऐसन बात ना। शंकर सिंह अपन अलग पार्टी बनौले बानन। हमनी के पार्टी सत्याग्रह के पार्टी है। हमनी गांधी बापू के राह पर चल जाली। अरे भाई इतना हमनियों के पास दिमाग बाटे वो कहावत नहीं सुन ले कि हाथी के दांत दिखाओ कि कुछ और होला और खाए के कुछ और होला। देखिए आप हमनी के और हमनी के पार्टी के बदनाम कर रहल बानी। अरे भैया हमनियों के पास दिमाग बाटे इतना बतिया तो हमनियों के समझ में आवत बाटे कि ई लोग के जब मुठिया आंदोलन से पूरा ना भइल तो ई लोग अब डकैती पर उतर आइल बा। बाकी अब चिंता मत करिए हम सब जने के बता दे कि शंकर सिंह गरम दल के क्रांतिकारी हवन जिनका हमरा पार्टी से कोनो मतलब नहीं खे। वो पार्टी छोड़ चुकल है बस। चला ठीक बा भैया कहीं नाऊ भाई कितना बाल। अरे मालिक सब आग में गिरी। ठीक है बाकी राधा मोहन जी भैया हमरा सबके यहाँ बैठला ठीक नहीं है। चल अब चलल जाए। चलो भैया। क्या हो गया तेरी गर्दन को? जान बचल लाखों पवनी जैसा साहब। आज ठाकुर जगन्नाथ हमनी को बहुत मरले होंगे। अरे तुम बर्तानिया सरकार के मुस्टंडे सिपाही कितने लोग थे वो? साहब वो तो अकेले रहने होंगे। अरे वो अकेला था तो उसको पकड़ के मारा क्यों नहीं? पिट के क्यों आ गए? तुम लोग बर्तानिया सरकार के सिपाही हो। तुमको तो चल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम तो सरकार का नाम मिट्टी में मिला दोगे। कदे साहब हमन के 2-4 आदमी उनके कुछ ना कह सके नहीं जा। 8-10 के तो वो किले मुआदी हैं। बहुत हिम्मत बा उनके में साहब। अरे तो तुम लोग डरते हो क्या उससे? तुम सरकार के लोग हो। पूरी फौज लेके जाओ देखे तो क्या करता हो तुम्हारा। और सुनो जगन्नाथ के पिताजी से कहो कि मैंने बुलाया है। जाओ। जी साहब।
ससुरा खान दरोगा तो भाग गई, नहीं तो ओकर कब्र बना देती। आखिरी भइल कैसे? अरे ये सब तो मिश्रा की मेहरबानी से भइल, अरे का कहत? वरना उस ससुरा तो फांसी का फंदा डाल दिए ले रहे। अरे नहीं, हम का कहनी, वो तो भरत महाराज ना होते ना तो कुछो ना होइत। अरे ना मंगल भैया, आप तो सब कुछ तरकीब लड़ौला, तो हमारे पास तो कुछ ना रहे। कुछो भी भइल, बाकी तू लोग तो कमाल कर देला। ससुरा खनवा के भी याद रही कि केहू क्रांतिकारी से पाला पड़ल रहे। ये तो ठीक कहला जगन्नाथ भैया, बाकी वो सबसे बड़ा गद्दार रहे तीरथवा। ठीक है कहा तारा भैया, ससुरा मिल के मुड़ी काटत रहे। हाँ भैया, ससुरा पार्टी में घुल मिल कर रहत रहे, मालूम नहीं के पड़त रहे। सच कहला भैया, दुश्मन से होशियार रहल तो बहुत आसान है, लेकिन दोस्त से होशियारी ना चलेला। तीरथ ससुरा के तो वैसे ही मारल गई जैसे ऊ हम क्रांतिकारियन के संगे करत रहे। हाँ भैया, ये तो ठीक कहला, बाकी विष्णु जैसे सबके आत्मा जाग जाए ना तो अपना भारत माई के आजादी बहुत जल्दी मिल जाई। मिली, आजादी जरूर मिली, हमरा विश्वास बा। बाकी मंगल भैया, तोहरा पे हमनी के अभिमान बा। तू तो सरकारी नौकरी के लात मार के ई जंगे आजादी में कूदल बाड़ा। कहा करती भैया, हम तो अपने ही भाइयन पे लाठी चाबुक बरसावत रहनी, बाकी हमार आत्मा हमरा के बहुत धिकारत रहे। मंगल भैया तो 19वीं सदी के, हमरा मतलब बा ई बेरा मंगल पांडे भइल बाड़न। ई का कहतनी, वो तो बहुत बड़ आत्मा रहले, बाकी हम उनके परछाई बन पाई तो इहे में हमार धन भाग हुई। अरे तो आपको बड़प्पन है मंगल भैया, बाकी आप हमारे के नजर में मंगल पांडे भैया से कम नहीं खा। ये सब बात छोड़ी, हमनी सबके मिल के ई सोचे के बा कि सजीवन तीरथ खान जैसे लोगन के कैसे खत्म कइल जाओ। अरे खत्म तो कइल गइल रहे, लेकिन ससुरा बच गई। राधा मोहन, ऐसा बात वाला हिंसा से कोनो चीज ना हो सकेला। जी